Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. Hello everyone, this is the second part from the exercise 5.8 from your book ML Agarwal. तो चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 12 y इक्वल टू e टू द पावर x डिवाइडेड बाय sin x. इसका आपको यहाँ पर डेरिवेटिव निकालना है. सो dy dx इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप u बाई v का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पर आपको लिखना है v स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, फिर आपको यहाँ पर लिखना है v मतलब साइन x और u का डेरिवेटिव मतलब e टू दी पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू दी पावर x और माइनस यहाँ पर आपको u लिखना है और v का डेरिवेटिव मतलब साइन x का डेरिवेटिव जिसका होता है cos x. ओके, तो अगर हम यहाँ से e टू दी पावर x को कॉमन लेंगे तो ऊपर में आ जाएगा साइन x माइनस cos x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x. ओके, दैट इज योर आंसर. डेरिवेटिव करने से पहले आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट वन, y इक्वल टू ई टू दी पावर x बाई 1 प्लस साइन x. इसका भी मुझे यहाँ पर डेरिवेटिव निकालना है. सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे u बाई v का फॉर्मूला. सो dy dx नीचे यहाँ पर आपको लिखना है v स्क्वायर मतलब 1 प्लस साइन x इसका होल स्क्वायर. ऊपर में पहले हम यहाँ पर v लिखेंगे मतलब 1 प्लस साइन x, फिर u का डेरिवेटिव e टू दी पावर x और फिर से यहाँ पर e टू दी पावर x लिखेंगे. अब 1 प्लस साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस कॉस x. ओके, तो फिर से हम यहाँ से e टू दी पावर x को कॉमन ले सकते हैं. सो 1 प्लस साइन x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर. ओके, दैट इज योर आंसर. नेक्स्ट नंबर 13 1, y इक्वल टू 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग 1 प्लस x स्क्वायर. सो dy dx, अब यहाँ पर देखिए 2x tan इनवर्स x, इसका मतलब x tan इनवर्स x को आपको u इंटू v इस फॉर्मूला में डेरिवेटिव करना है. सो u v डेरिवेटिव हो जाएगा. पहले यहाँ पर हम 2 लिखेंगे. अब u को छोड़ के हम v का डेरिवेटिव करेंगे मतलब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे जिसका डेरिवेटिव होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. फिर से यहाँ पर प्लस देंगे और यहाँ पर tan इनवर्स x को छोड़ के x का डेरिवेटिव करेंगे जिसका डेरिवेटिव होता है 1. सो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव हो गया. नेक्स्ट log 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अगर मान लीजिए इसको हम x कंसीडर करेंगे तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स मतलब 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. बट आपके पास x नहीं था इसीलिए आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर से डेरिवेटिव करना होगा जिसका डेरिवेटिव होता है 0 प्लस 2x. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 2 tan इनवर्स x माइनस यहाँ पर भी आपको 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो यहाँ पर दिस वन कैंसिल आउट हो जाएगा. सो फाइनल आंसर 2 tan इनवर्स x. नेक्स्ट सम नंबर 13 2, y इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाई log x. चलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं. dy dx फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा u बाई v का. तो यहाँ पर नीचे हम लिखेंगे log x का होल स्क्वायर, यहाँ पर हम लिखेंगे log x. cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, यहाँ पर cos x लिखेंगे और log x का डेरिवेटिव 1 बाई x. ओके, आप चाहे तो ऊपर में LCM कर सकते हैं तो LCM x आ जाएगा. तो यहाँ पर हम लिखेंगे x log x का होल स्क्वायर, यहाँ पर आप लिखेंगे साइन x log x और सामने यहाँ पर x लिखेंगे और माइनस cos x. आप चाहे तो माइनस को कॉमन ले सकते हैं.
ओके अगर माइनस कॉमन आ जाएगा तो ऊपर में आपको प्लस लिखना है। नेक्स्ट वन सम नंबर 14 y इक्वल टू e टू द पावर सेक स्क्वायर x प्लस 3 cos इनवर्स x। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस वन e टू द पावर सेक स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे e टू द पावर सेक स्क्वायर x। नाउ आपको सेक स्क्वायर x का डेरिवेटिव करना है। ओके सेक स्क्वायर x का डेरिवेटिव हम यहाँ पर लिखेंगे 2 सेक x, फिर से आपको सेक x का डेरिवेटिव करना है जिसका डेरिवेटिव होता है सेक x tan x। क्लियर। नेक्स्ट वन यहाँ पर 3 cos इनवर्स x, सो यहाँ पर 3 लिखेंगे और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको लिखना है 2 सेक स्क्वायर tan x इंटू ई टू द पावर सेक स्क्वायर x माइनस 3 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव करना है बस। नेक्स्ट नंबर 2 y इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट वन ई टू द पावर x टू द पावर 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी वाई डी एक्स। ई टू द पावर x का डेरिवेटिव ई टू द पावर x होता है, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, बट फिर से आपको एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है मतलब 2x। तो इस हिसाब से नेक्स्ट वन ई टू द पावर एक्स क्यूब और यहाँ पर आपको लिखना है 3x स्क्वायर। नेक्स्ट वन ई टू द पावर x टू द पावर 4 और यहाँ पर लिखना है 4x क्यूब और लास्ट वन ई टू द पावर x टू द पावर 5 और यहाँ पर आप लिखना है 5x टू द पावर 4। ओके 5x टू द पावर 4। तो फाइनल आंसर आपको मिल गया dy dx इक्वल टू दिस वन। नेक्स्ट सम नंबर 15 y इक्वल टू 5 टू द पावर x log x और नीचे यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1। ओके तो यहाँ पर भी हम u बाई v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे dy dx। अब थोड़ा यहाँ से ध्यान से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर v आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो v स्क्वायर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर पहले हम v लिखेंगे और जो u दिया हुआ है, u का मतलब यहाँ पर 5 टू द पावर x log x, इसको आपको डेरिवेटिव करना है। तो देखिए 5 टू द पावर x log x का अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पर भी आपको u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा साइड में इसका डेरिवेटिव अलग से यहाँ से लिखना हो जैसे कि आपको समझ में आ जाए। तो यू वी का फॉर्मूला अगर यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो u को यहाँ पर आपको लिखना है, फिर v का डेरिवेटिव मतलब log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, फिर यहाँ पर हम प्लस देंगे और log x लिखेंगे। अब 5 टू द पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा 5 टू द पावर x इंटू log 5। ओके सो डेरिवेटिव ऑफ 5 टू द पावर x log x यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया। तो इसको ही हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, ब्रैकेट करके लिखते हैं। ऊपर में लिखेंगे 5 टू द पावर x, नीचे लिखेंगे x, यहाँ पर 5 टू द पावर x log 5। ओके नाउ माइनस, अब यहाँ पर लिखेंगे 5 टू द पावर x log x और जो v था एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसका डेरिवेटिव करेंगे, उसका डेरिवेटिव होता है 2x क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ओके 1 का डेरिवेटिव यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो चलिए अब ऊपर में थोड़ा एडजस्ट करते हैं, एलसीएम वगैरह कुछ कर लेते हैं। तो अगर 5 टू द पावर x को आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 टू द पावर x कॉमन, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर 1 बाई एक्स log x log 5, यहाँ पर माइनस 5 टू द पावर x 2x log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके अब जो 1 बाई एक्स दिया हुआ है, अगर यहाँ पर हम एलसीएम करेंगे तो
पहले हम यहाँ पर 5 टू द पावर x को बाहर लिखते हैं, फिर एलसीएम करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से 1 प्लस एक्स लॉग 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2x लॉग x, क्योंकि मैंने यहाँ पर 5 टू द पावर x को कॉमन ले लिया है। अब जो यहाँ पर x दिया हुआ है फिर से हम एलसीएम करेंगे, तो x को हम नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पर 5 टू द पावर x, अच्छा थोड़ा यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा 5 टू द पावर x इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स log x देन log 5 माइनस 2x स्क्वायर log x और नीचे यहाँ पर लिखेंगे x जो ऊपर में एलसीएम था और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट वन, सम नंबर 15(2) y इक्वल टू cos इन ब्रैकेट log x प्लस e टू द पावर x। सो डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, पहले हम cos x का डेरिवेटिव जैसे करते हैं उस हिसाब से इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और यहाँ पर x के जगह log x प्लस e टू द पावर x है, तो साइन हम log x प्लस e टू द पावर x ही लिखेंगे। अब आपके पास x नहीं था, इसीलिए आपको फिर से इसको डेरिवेटिव करना है। सो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x और e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x। ओके, सो योर फाइनल आंसर माइनस 1/x प्लस e टू द पावर x इंटू साइन log x प्लस e टू द पावर x। आप चाहे तो यहाँ पर एलसीएम करके ऐड भी कर सकते हैं। 16(1) y इक्वल टू लॉग, यहाँ पर आपको लिखना है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, इसका मुझे यहाँ पर डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर log का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। log a बाई बी, इसका फॉर्मूला होता है log a माइनस log b, तो उस हिसाब से हम इसको लिखेंगे log x प्लस दिस विल बी योर a माइनस log b, मतलब x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो चलिए अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। dy dx, log का डेरिवेटिव होता है 1/x, मतलब 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर x नहीं था, इसीलिए इस टर्म को आपको फिर से डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, पहले हम x का डेरिवेटिव 1 लिखेंगे, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, इसका डेरिवेटिव हम लिखेंगे 1/2, फिर 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर से आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, जिसका डेरिवेटिव होता है 2x। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर x टू दी पावर n का फॉर्मूला अप्लाई किया। इसका फॉर्मूला होता है n x टू दी पावर n-1। तो यहाँ पर देखिए जो रूट दिया हुआ है, रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, तो पहले हम यहाँ पर हाफ लिखे, फिर पावर से अगर हाफ माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस हाफ आ जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है। और फिर से आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है, जिसका डेरिवेटिव होता है 2x। तो मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव किया है, बट थोड़ा यहाँ पर शॉर्टकट अप्लाई किया है, तो आप चाहे तो इसको स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हैं। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट वन, 1/x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस हाफ, फिर 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर से यहाँ पर 2x। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ऊपर में यहाँ पर 1/x प्लस
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर अगर हम एलसीएम करेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर प्लस एक्स आपको लिखना है। सिमिलरली फॉर दिस वन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर भी अगर एलसीएम करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ऊपर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ओके, सो दैट इज योर फाइनल आंसर। अगर आप चाहे तो इसको भी यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करके यहाँ से आपको थोड़ा छोटा वैल्यू शायद मिल सकता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अच्छा देखिए यहाँ पर तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, यस यस, दिस टर्म इज विल बी कैंसिल आउट दिस वन एंड दिस वन, और यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए थोड़ा, अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, माइनस कॉमन लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए आपको इसको प्लस करना है, यहाँ पर आपको इसको प्लस करना है। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो मैं यहाँ पर थोड़ा साइन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको प्लस और यहाँ पर माइनस डाल देता हूँ और इसको यहाँ पर प्लस कर लेता हूँ। ओके, तो एक कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर है 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो फाइनल आंसर 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, कंप्लीटेड।